हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए 2025, जी हां, जो आपका 2025 बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए बेहद ही यहां पर क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, अगर ये आप क्वेश्चन तैयार करते हैं तो इस बात की मैं गारंटी दूंगा कि यहाँ से आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे अपने 2025 के बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ, आप क्लास 12th फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं ना, आराम से। सबसे पहले मैं आपको एक काम करना है कि आप क्वेश्चन बैंक खोल लीजिएगा। क्या खोल लीजिएगा? क्वेश्चन बैंक अपने सामने रख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे इसलिए ये वीडियो ले आ रहा हूँ छोटे छोटे, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक से आप टिक लगा पाओ। तो आप अपने क्वेश्चन बैंक से केवल यही 60 टॉपिक टिक लगाओ, केवल 60 टॉपिक जो जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यही 60 टॉपिक पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको ना पढ़ने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा रटने की जरूरत है। देखिएगा, अगर हम देखें तो पेपर दो खंडों में विभाजित रहेगा। एक आपका जो क्लास 12 फिजिक्स का क्या रहेगा, खंड क रहेगा, और दूसरा रहेगा आपका खंड ख। अगर हम लोग खंड क की बात करें तो ये 35 नंबर का आएगा। क्या आएगा? 35 नंबर का। जैसे इकाई एक स्थिर वैद्युत की है, ये आपका 8 नंबर का आने वाला है। इकाई दो विद्युत धारा है, 7 नंबर का आएगा। इकाई तीन धारा तत्का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, 8 नंबर का आएगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, 8 नंबर का आएगा। और वहीं पे वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट वाली अगर हम चीजों को देखें तो आपका देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपका पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हमें ज्यादा कमांड करना है, ठीक है ना। वहीं पे आपका अगर सेकंड भाग से देखेंगे तो जो सेकंड भाग है आपका खंड क ख, तो ये आपका देखेंगे इकाई 4 है, 4 इकाइयां हैं जो कि प्रकाश की। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है सर। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर, जहां से आपके 13 नंबर यहाँ से प्रश्न बनेंगे। वहीं पे द्रव्य और द्वैत प्रकृति, द्रव्य और द्वैत प्रकृति जो है ये 8 नंबर का यहाँ से बनेगा। परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर, और ये 6 नंबर, और इलेक्ट्रॉन युक्तियां 6 नंबर। तो ये देखेंगे तो 35 नंबर। अगर आप थोड़ा निकालेंगे तो यहाँ पे आप 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब 35 नंबर मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप 4 चैप्टर पढ़ के 35 नंबर। सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका प्रकाश है, तो प्रकाश सबसे ज्यादा आप इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा और पढ़िएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान मत होइएगा, गुरुदेव हम परेशान है बहुत ज्यादा, हमसे हो नहीं पा रहा है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा आप चिंतित मत रहिएगा, उसको तो मैं आपको पूरा पूरा बता दूंगा, करवा दूंगा। और जो मैं आपको पेपर लेकर आऊंगा वही बता दूंगा। तो आप क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए और क्वेश्चन बैंक से केवल यही आप 60 टॉपिक पढ़िए। आप अपने क्लास 12th फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक से केवल 60 टॉपिक पढ़िएगा। बात समझिएगा। पहला टॉपिक सर क्या पढ़ेंगे? तो पहला आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, आप टिक लगा लीजिए अगर आपको टिक लगाना है। पहला है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पहला टॉपिक होने वाला है, लगा लीजिए क्वेश्चन बैंक में। अगला है गाउस का नियम। तीसरा है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और छठवा है समविभव पृष्ठ। अब सर हम क्या खोल लीजिए, खोल लिए सर हम क्वेश्चन बैंक। चलिए ठीक है, मान लिया आप क्वेश्चन बैंक खोल लिए। क्वेश्चन बैंक खोलने के बाद आप ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक गुरुदेव हम पढ़ लिए, लेकिन ये बताइए हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बोला चलो भाई आप पढ़ो गाउस का नियम। क्या पढ़ो? गाउस का नियम पढ़ो। अब गाउस का नियम ऐसा नहीं कि आप स्किप कर दीजिए, नहीं। आप गाउस के नियम के साथ साथ जितने भी इस पर डेरिवेशन हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं, आप सब रट लीजिए। डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब रट लीजिए, मतलब एक टॉपिक पर जितना सब कुछ दिखाई दे रहा है सब रटिए। हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि 70 में 70 नंबर मिलेगा। सातवां टॉपिक अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ध्रुव के कारण वैद्युत वैद्युत संधारित्र संधारित्र के प्रकार क्या होता है, सब कुछ पढ़ लेना। और इससे जो न्यूमेरिकल आएगा वो भी। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और किरचॉफ का नियम। ये आपके 12 मोस्ट आईएमपी वाले टॉपिक हैं। मोस्ट आईएमपी वाले क्या है आपके टॉपिक हैं, जो कि पेपर में क्या होते रहते, रिपीट होते रहते। 13वां है यहाँ पे
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, इट इज मोस्ट आईएमपी वाला आपका टॉपिक है, जो कि पेपर में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। 14 है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। 15वां है किरचाफ के नियम। अब ये किरचाफ के जितने भी नियम हैं, सभी आप नियम रट डालो, सभी नियम आपको रट लेना है। अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। 17वां है बायो तथा सावर्ट का नियम। 18वां है वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ये आप टॉपिक रट लीजिएगा। अगला टॉपिक क्या रटेंगे, 19 नंबर वाला, एम्पियर का परिपथी नियम। जितने भी एम्पियर के परिपथी नियम भाई साहब सब रट लेना, प्रथम द्वितीय, और इससे जो भी आपके न्यूमेरिकल लगेगा वो भी, डेरिवेशन सबको रटना है। चल कुंडली धारा मापी, वाय चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप का क्रियारत बलाघूर्ण और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर। ये सब आपके मोस्ट आईएमपी वाले सर टॉपिक हैं, पेपर में रिपीट होते हैं, रट लेना है। अगला है श्रेणी अनुनादी परिपथ, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, वैद्युत चुंबकीय तरंग, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, एम्पियर का नियम और प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र। ये पहले ही हो चुका है एम्पियर का नियम। अगर आपको यहाँ पे स्किप करना है तो इसको कट कर सकते हैं, पढ़िए चाहे मत पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पहले ही नोट कर लिया है। अगला टॉपिक गोली उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र, यानी दोनों सूत्र तैयार कर लेना। गोली उत्तर वाला और अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये भी आपका मोस्ट आईएमपी वाला चैप्टर है। उसके बाद प्रकाश के व्यतिकरण के आवश्यक शर्तें जितने भी हैं, आप सभी शर्तों को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना, और प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा भी पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि आप परिभाषा छोड़कर चले आओ कि परिभाषा गुरुदेव पढ़ना ही नहीं है हमें, परिभाषा आपको छोड़ना नहीं बल्कि पढ़ना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे 37 नंबर वाला, यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में दीप्त, प्राप्त दीप्त अथवा प्रदीप्त, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णी प्रकाश की विवर्तन प्रतिरोध प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उचिष्ट कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। दहली आवृत्ति और कार्यफलन, अच्छा ये देखिए यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, ये दहली आवृत्ति और कार्यफलन दोनों तैयार कर लेंगे, और प्रकाश विद्युत कार्यफलन ये आप अलग अलग है, दोनों तैयार कर लेंगे। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, द्रव्य तरंग क्या होती है, डिब्रागली समीकरण, मोस्ट आईएमपी। अगला यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल का बोहर मॉडल, समस्थानिक सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान क्षति, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे 51 वाला टॉपिक द्रव्यमान क्षय, 52 वाला टॉपिक ये भी लिख देने, भूल जाएंगे भी, ठीक है ना। आप लिखेंगे सर क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड अभी हम लिखवा दे रहे हैं। अगला है आपका नाभिकीय विखंडन, फिर यहाँ पे पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध दिष्टकारी परिपथ का चित्र, और 50वां जो टॉपिक है परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी प्रक्रिया को समझाइए। अब ये द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान क्षय, उसके बाद आप लिखेंगे संभारिक, क्या, संभारिक, ये भी पेपर में आता है, संभारिक। 53 वाला क्या लिखेंगे, समस्थानिक, आइसोटोप्स, समस्थानिक। उसके बाद आप 7 टॉपिक क्या करेंगे, 7 टॉपिक आप ढूंढिए, मैं आपको बता रहा हूं ढूंढने का, आप ढूंढिए अपने क्वेश्चन बैंक में, आप क्वेश्चन बैंक में ये 7 टॉपिक ढूंढिए, और जो बार बार रिपीटेड हो उसको ये 7 टॉपिक रट लो। नहीं तो आप कहेंगे गुरुदेव आप तो 53 बता दिए, अगर यहाँ से 2-3 और एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए मैं आपको 7 टॉपिक अलग से आपको दे रहा हूं करने के लिए। होमवर्क कर सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट वर्क के नाम से दे सकते हैं नाम, ये 7 टॉपिक आप अलग से रट लीजिए। उसके बाद देखिए फिजिक्स में 70 में 70 भाई साहब आएगा, तो क्वेश्चन बैंक में जितने भी इसमें 7 टॉपिक दिया हूं आप टिक लगा लीजिए, इससे बाहर आने वाला नहीं है। और एक चीज और आप सभी के लिए, मैं यहाँ पे कुछ बैच लॉन्च किया हूँ, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मैं रखा हूँ भाई साहब बैच, ये बैच है आप सभी के लिए, आप इस बैच से जुड़िए। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश केवल 499 रुपए में सभी विषयों का हैंड रिटन नोट, डिजिटल नोट, PYQ पेपर, हाँ सभी जो इस बार पेपर हुए उसके सोल्यूशन दे देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। कहाँ से सर ज्वाइन करेंगे,
गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहां से आप एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है किसका भैया, प्ले स्टोर का, जाके वहां से डाउनलोड करिए, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सब पेपर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत करिएगा। विशेष ऑफर आपके लिए है, पहले 2000 का था लेकिन अब 499 रुपए में कर दिया गया है। जुड़िए बैच से और पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।